हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो चलिए जानते हैं हम किसी भी जो इक्वेशंस है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो देखिए हमारा क्रैमर्स रूल, हमें जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, सो चलिए जानते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है और हम इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस क्रैमर्स रूल। ओके, सो अगर हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है सो हमें जो है पहले डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें डेल्टा 1 फाइंड करना पड़ेगा, फिर डेल्टा 2 और डेल्टा 3। ओके, 3 इक्वेशन है इसलिए हम डेल्टा 3 तक फाइंड करेंगे। सो देखिए सबसे पहले डेल्टा यानी कि क्या, सबसे पहले तो हमें जो है मैट्रिक्स फॉर्म करना है, उस मैट्रिक्स को ही हम डेल्टा बोलेंगे। ओके, सो देखिए हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। सो देखिए सबसे पहले तो हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है ना, सो इनके पास जो नंबर होता है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। सो अभी देखिए एक्स के पास कोई कांस्टेंट है नहीं, सो वी व्हाट कैन वी राइट 1, दैट्स इट। ओके, अभी वाई के पास कोई कांस्टेंट है नहीं, सो अगेन 1। अभी जेड के पास भी कोई कांस्टेंट नहीं है, सो जब कोई नंबर नहीं होता है इनके पास तो हम 1 ले लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हो जाएगा -1। ओके, अभी देखिए हमें यहाँ पे भी देखिए 1, फिर देखिए y के पास यहाँ पे कांस्टेंट है यानी कि 2। ओके, यहाँ पे अगेन 1। ओके, यानी कांस्टेंट यानी जस्ट दिस नंबर। ओके, यहाँ पे 2 है सो 2, यहाँ पे फिर से -1 बिकॉज यहाँ पे -y है, यहाँ पे 1 z। ओके, सो अभी हमने मैट्रिक्स तो फॉर्म कर लिया। सो हमने इक्वेशंस यूज़ करके मैट्रिक्स कैसे फॉर्म किया, जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, ये वेरिएबल्स के पास कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेना, और अगर वेरिएबल्स के पास अगर कोई नंबर है यानी कि जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल अवेलेबल है तो वेरिएबल लिखना है, दैट्स इट। ओके, इस तरह से हमने इक्वेशंस यूज़ करके मैट्रिक्स तो फॉर्म कर लिया। अभी इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा। बट अभी हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। सो देखिए इसका जो हमें बाद में डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, बट लेट्स डू इट लेटर। सबसे पहले तो हमारा डेल्टा 1 देखिए, अभी डेल्टा 1 में देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो यानी कि हमें जो फर्स्ट कॉलम है ना उसमें ये वाला ये हमारा मेन मैट्रिक्स है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है ना, 1 में जो है हमें ये वाले नहीं लिखने हैं, बाकी 2 और 3 कॉलम हम यहाँ पे देखिए सेम लिख लेते हैं, 1 2 -1, 2 और 3 कॉलम। ओके, 1 का कॉलम मैंने यहाँ पे छोड़ा, तो इस 1 के कॉलम में हमें क्या लिखना है। ओके, यानी कि ये लिखना है 4 8 5, 4 8 5 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। इसका 4 8 5 है ना, ये हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है बिकॉज डेल्टा 1। सो नाउ डेल्टा 2, डेल्टा 2 में क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सेम लिख लेना है बट कॉलम 2 के अलावा। सो देखिए यही मैट्रिक्स है ना हमारा, वो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, बट मैंने कॉलम 2 के लिए जगह छोड़ी है। क्यों, कॉलम 2 में हमें लिखना है ये वाले सॉल्यूशंस जो यहाँ पे लिखे ना 4 8 5, वो इस बार हम लिखेंगे कॉलम 2 में बिकॉज डेल्टा 2। सो नाउ सेम डेल्टा 3, डेल्टा 3 में क्या होगा, थर्ड कॉलम में हमारे सॉल्यूशंस आएंगे, बाकी 2 कॉलम तो जो ये डेल्टा का मैट्रिक्स है ना वही लिख लेते हैं, जो कि है 1 1 2 1 2 -1। ओके, सो मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिख लिया। मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले तो डेल्टा मैंने कांस्टेंट यूज़ करके बनाए, ठीक है। सो डेल्टा तो आगे हमारा, अभी डेल्टा 1 में क्या करना है, ये दो रो सेम रखना है, और 1 यानी फर्स्ट कॉलम को जो है हम सॉल्यूशंस लिखेंगे, 4 8 5 जो सॉल्यूशन है ना इन इक्वेशंस के, देखिए वो। अभी डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम में जो है वो इक्वेशंस, वो सॉल्यूशन लिखेंगे, बाकी 2 सेम ये 2 ही लिख लेना है। फिर डेल्टा 3 में क्या करना है, थर्ड कॉलम में जो है वो सॉल्यूशंस लिखना है, बाकी 2 जो है वो हमारे जो मैट्रिक्स में जो नंबर्स है ना वही लिख लेना है, दैट्स इट। ओके, सो इस तरह से हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 फाइंड कर लेना है। अभी क्या करना है हमें आगे, अभी इन चारों का जो है हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 बाई 1। ओके, सो देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आपको आता है ना, सो देखिए 1 है ना, 1, अभी ये 4 नंबर बचा, 1 का रो और कॉलम हटा देती हूँ तो ये 4 नंबर है ना, 2 1 -1 और 1, इसको लिख लेना है। फिर हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। ओके, सो पहले तो प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, ऐसे। सो -1। ओके, सॉरी गाइस, 1 है ना यहाँ पे, 1, फिर ये 1 है गाइस। ओके, कन्फ्यूज़ मत होइए। सो नाउ 1 का ये वाला जो है इसका रो है, और ये वाला ये इसका कॉलम और ये इसका रो है, तो क्या बचेंगे 1 1 2 1। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे क्या है -1,
अभी इसका कॉलम तो ये है और इसका रो ये है, तो 1 2 2 -1 1 2 2 -1। देखिए मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्या करना है, पहले हमें जो फर्स्ट नंबर है वो लेना है, इसका रो और कॉलम एलिमिनेट कर देना है, फिर 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेना है। सेम इसी तरह से इसका और इसका भी लिखना है और ये पैटर्न फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 यहाँ पे देखिए 2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -1 -1। ओके, ये तो हो गया। अभी ये करते हैं -1 × ये देखिए 1, फिर -2, दैट्स इट। फिर प्लस इंटू माइनस -1 अगेन, यहाँ पे देखिए 1 × -1 हो जाएगा -1, देन -2 2 ज़ा 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट गाइस। सो नाउ 1 × 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो 2 + 1 = 3, फिर -1 × 1 -2, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1। सो अगेन 1 -1 और -4 क्या हो जाएगा -5। इसको आगे सॉल्व करते देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5, 3 + 1 + 5 क्या हो जाएगा 9, दैट्स इट। इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अभी डेल्टा वन का जो है हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं सेम इसी तरह से। सो देखिए यहाँ पे क्या है 4। ओके, 4 का ये वाला कॉलम और रो एलिमिनेट कर दूँ तो 4 नंबर बचेंगे ना, 2 1 -1 1 वो लिख लेना है। फिर ये पैटर्न फॉलो करना है ना, एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस ऐसे, तो यहाँ पे -1। और अभी इसका भी कॉलम और रो एलिमिनेट कर दूँ तो 8 1 5 1 बचते हैं ना, वो लिख लेना है। फिर आ जाएगा प्लस इंटू, फिर ये -1 आ जाएगा। ओके, फिर इसका भी कॉलम और रो एलिमिनेट कर दूँ तो 8 2 5 -1 आ जाएगा। ओके, सब इसको कैसे करेंगे देखिए 4 × 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे -1। ओके, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। 1 × 8 -5, देन यहाँ पे माइनस आएगा, फिर 1 × -8 -10। ओके, सो 4 × 2 + 1 यानी कि 3। ओके, डायरेक्टली लिख देती हूँ गाइस। देन -1 × 8 -5 क्या हो जाएगा 3, देन -1 × -8 और -10 क्या हो जाएगा -18। सो दैट इज़ 4 3 ज़ा 12, देन -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 18 18 हो जाएगा। सो 12 -3 और +18 क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए हमारा 12 - 3 क्या हो जाएगा, 12 - 3 हो जाएगा 9, फिर 9 + 18 27। ओके, अभी डेल्टा 1 का भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अभी डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, सो देखिए 1, अभी इसका कॉलम और रो हटा दूँ तो क्या ये 4 नंबर बचेंगे, इसका 8 1 5 1। ओके, फिर हमें क्या करना है माइनस, मैंने पहले बताया था ना ये पैटर्न फॉलो करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सो नाउ +4 -4। सो नाउ इसका भी जो कॉलम और रो हटा देते हैं, सो 1 1 2 1, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा देखिए गाइस, इसका ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, सो 1 8 2 5। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो 1 × 8 1 ज़ा 8 -5 × 1 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ गैस, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। देखिए 8 1 ज़ा 8, फिर माइनस किया, फिर 1 5 ज़ा 5, दैट्स इट। देन -4, 1 × 1 1 -2, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -1, यहाँ पे देखिए 1 × 5 5 -8 2 ज़ा 16, 1 × 8 -5 3 -4, 1 -2 -1 -1, 5 -16 -11। So now 3 -4 -+11, 3 + 4 + 11 18। ओके, अभी हमें लास्ट डेल्टा 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो देखिए 1 × प्लस माइनस प्लस, राइट। सो नाउ इसका ये कॉलम और ये रो हटा दूँ, सो 2 8 -1 एंड 5, देन माइनस, क्योंकि इसके ऊपर देखिए माइनस है, फिर 1 आएगा फिर से, फिर इसका ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, सो 1 8 2 5 बचेंगे, 1 8 2 5। ओके, फिर प्लस आएगा। ओके, फिर इसका ये वाला कॉलम और रो हटा दूँ तो 1 2 2 -1 बचेंगे, 1 2 2 -1। ओके, सो नाउ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 5 ज़ा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। देन -8 × -1 -8। सो नाउ अगेन -1
5, 8 2 ज़ा 16, then plus 4, 1 into minus 1 minus 4. Okay, so now that is equals to 1 into 10 minus 8, यानी कि 10 plus 8 हो जाएगा, यानी कि 18, then minus 1, 5 minus 16, again minus 11, then plus 4, minus 1 and minus 4, minus 5. Okay, so देखिए 1 into 18, 18, माइनस इंटू माइनस प्लस 11, यहाँ पे माइनस 4 5 ज़ा 20. ओके, सो 18 प्लस 11 माइनस 20, सो क्या आ जाएगा हमारा 18 प्लस 11 तो हो जाएगा 29, देन माइनस 20, 29 माइनस 20 इज़ 9. दैट्स इट. ओके, अभी हमने इन चारों को सॉल्व तो करनी है, बट हमें जो है एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करने. ओके, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या है, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है. सो अभी हमने अभी तक एक्स वाई जेड का जो है वैल्यू फाइंड नहीं किया है, सिर्फ हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 फाइंड किया है. तो अभी हम एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले तो देखिए हमने जो ये चार डेल्टास फाइंड किए ना, इनका हमारा फॉर्मूला क्या है. देखिए सबसे पहले x फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z फाइंड करना है तो डेल्टा 3 बाई डेल्टा. दैट्स इट. ये हमारा फॉर्मूलाज है जिनको कि हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे. ओके, सो देखिए x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा. x क्या है हमारा, डेल्टा 1 क्या है हमारा. सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 27. ओके, अभी डेल्टा क्या है 9. दैट्स इट. ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे. सो 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा हो गया. अभी हमारा x का वैल्यू क्या है 3. अभी y का वैल्यू फाइंड करते हैं. डेल्टा 2 क्या है 18. सो 18 बाई 9 सेम. सो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा हो गया. y का वैल्यू है 2. अभी डेल्टा 3 बाई डेल्टा तो हमें पता है 9 है, फिर ये यहाँ पे भी 9 ही है. ओके, हमारा जो डेल्टा 3 वो भी 9 ही आया है. 9 बाई 9 1. सो हमने x क्या आया 3, y क्या आया 2 और z क्या आया 1. सो एक्स वाई जेड के वैल्यू हमने फाइंड कर लिए. और अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये एक्स वाई जेड के वैल्यू करेक्ट है या नहीं, सो नाउ लेट्स चेक इट. ओके, व्हाट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस जेड, राइट. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट. सो अभी लेट्स क्लैरिफाई इफ इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग. इज इक्वल्स टू 4. ओके, सो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. सो लेट्स चेक हमारे एक्स वाई जेड के वैल्यू करेक्ट है या नहीं. सबसे पहले तो एक्स क्या है 3 प्लस वाई क्या है 2 माइनस जेड यानी कि माइनस 1. सो दैट इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है. सो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4. 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4. एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आया ना, सो देयरफॉर इट इज़ करेक्ट. सो नाउ देखिए सेकेंड इक्वेशन देखिए, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8. लेट्स चेक. सो एक्स क्या है हमारा 3 प्लस 2 इंटू वाई क्या है 2 प्लस जेड क्या है 1, दैट इज इक्वल्स टू 8 दिया गया है. सो 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 8. सो ये क्या आएगा 4 5 6 7 8. सो 8 इज इक्वल्स टू 8, राइट. सो ये भी करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड इक्वेशन देखिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5. सो दैट इज़ 2 इंटू 3 माइनस, मैं जो है एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ जो आए ना वो इन इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करके देख रही हूँ ये करेक्ट है या नहीं. सो वाई क्या है हमारा 2 प्लस जेड क्या है 1, दैट इज इक्वल्स टू 5. सो 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5. 6 माइनस 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5. सो 5 इज इक्वल्स टू 5. सो देयरफॉर हमारे जो एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ है वो सभी करेक्ट है, बिकॉज एवरी टाइम एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, राइट. ओके, सो इस तरह से हम जो है क्रैमर्स रूल यूज़ करके एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. सो देखिए मैं आपको ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले तो देखिए हमारा टॉपिक है हमें क्रैमर्स रूल यूज़ करके ओके इन जो इक्वेशंस को है सॉल्व करना है. ओके, इनका सोल्यूशन फाइंड करना है, इनका एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने. ओके गाइस, सो हम क्रैमर्स रूल यूज़ करके इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे. सो टू फाइंड दी एक्स वाई जेड सबसे पहले तो हमने डेल्टा फाइंड किया. सो डेल्टा कैसे फाइंड किया, जस्ट इन इक्वेशंस का जो कांस्टेंट्स है वो मैंने लिख लिया. जैसे कि अभी देखिए एक्स है, इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 लिख लिया. ऐसे ही मैंने तीनों इक्वेशंस का जो कांस्टेंट यूज़ करके डेल्टा बना लिया. फिर मैंने डेल्टा 1 बनाया. कैसे, ये जो कॉलम 2 कॉलम 3 वो तो सेम रखा मैंने, और क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा 1 है ना, सो फर्स्ट कॉलम में मैंने ये सॉल्यूशंस लिखे 4 8 एंड 5. ओके,
सो डेल्टा 1 तो हो गया। फिर इसी तरह से मैंने डेल्टा 2, जिसमें कि मैंने सेकेंड कॉलम में जो है वो सॉल्यूशंस लिखे 485। फिर डेल्टा 3 में मैंने थर्ड कॉलम में सॉल्यूशंस लिखे 485। ओके, सो मैंने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जो है उनका मैट्रिक्स बना लिया पहले तो। फिर हमने ईच एंड एवरी वन का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। मैंने डेल्टा का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, फिर डेल्टा 1 का, फिर डेल्टा 2 का, डेल्टा 3 का, इन सभी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया मैंने। फिर एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। एक्स को हमें डेल्टा 1 बाई डेल्टा करना है, वाई को डेल्टा 2 बाई डेल्टा करना है, जेड को डेल्टा 3 बाई डेल्टा करना है। फिर जब मैंने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि मैंने एक्स वाई जेड वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया। ओके, सो बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि मेरा एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ जो है इन तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखा कि मेरा सोल्यूशन जो है ये 4, ये 8, ये 5 ये आ रहा है कि नहीं। तो मैंने जब सब्स्टिट्यूट करके देखा, तीनों बारी मेरा जो है करेक्ट ही सोल्यूशन आया है। सो देयरफॉर आई नो दैट माई एक्स वाई जेड वैल्यूज़ आर करेक्ट। सो देयरफॉर दैट्स इट, कंप्लीट हो गया गाइस। सो इस तरह से जो है आप क्रैमर्स रूल यूज़ करके किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।